फिर परेशानी किसको हो रही है? देखिए तमाम जब कानून लाए जाते हैं तो वही भाजपा के समर्थक, वही लोग जो है तालियां बजाते हैं और ये कहते हैं कि बहुत अच्छा कानून आ गया, बहुत अच्छा हो गया, मंदिर बन गया, ये हो गया, तमाम चीजें बोलते हैं। लेकिन जब उन्हीं के जब सरकार के लोग, जब सरकार में रहने वाले लोग जो कानून पास करते हैं तो उनका खुलकर विरोध करते हैं कि जो है आप इस तरीके से कर दिए, हम आप भाजपा को वोट नहीं देंगे, अब हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तमाम विरोध क्यों होता है? देखिए यह सरकार फरमानों पर चल रही है। सरकार फरमान चलती, कोई कानून नहीं बनाते। ये तानाशाह की सरकार है। ये रात में सोचते हैं और रात में ही इसको पारित कर देते हैं। नोटबंदी इस देश के लिए गलत साबित हुआ। किसानों के खिलाफ सभी किसान थे। किसानों को गुलाम बनाने के लिए तीन काले कानून लाए गए। किसानों ने विरोध किया। 13 महीने से ज्यादा आंदोलन चले। 750 से ज्यादा किसान की इसमें प्राण गई, तब तक किसान कानून वापस हुआ। हिट एंड रन ऐसा कानून लाए कि मोटरसाइकिल चलाने वाले से लेकर ट्रक चलाने वाले तक व्यक्ति उसमें फंस जाते। अगर घटनास्थल पर नहीं रुकते हैं तो सरकार मार डालती, घटनास्थल रुकते हैं तो पब्लिक मार डालती, है ना। यानी कि ये सरकार ने जितने कानून बनाए वो दुर्भावनाओं से घर्षित होकर के, बिना सोचे समझे कानून बनाए इन्होंने, बिना पढ़े लिखे कानून बनाया। एक वोट के लिए राजनीति से प्रेरित होकर के इन्होंने कानून बनाया। ये सोचते हैं सवर्णों की संख्या कम है, इनके खिलाफ कानून ला दो, दूसरे वर्ग के लोग हमारे पक्ष में आ जाएंगे। एक चीज। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी यानी कि संघ ब्रिटिश हुकूमत से, ब्रिटिश काल से फूट डालो और राजनीति करो। जो ब्रिटिश जो अंग्रेजों के द्वारा ये लोग सीखे थे, फूट डालो और राज करो, ये भी उसी का एक परिणाम है। संघ द्वारा पोषित ये कानून यूजीसी, ये फूट डालो और राज करो की नीति है कि हमको वोट का बैलेंस ज्यादा मिल जाएगा, सबर जाए समुद्र फेंक दो, कहीं फेंक दो, कोई मतलब नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है भ्रमित कर रही है, SC ST OBC का वोट लेना चाहती है, इसलिए उनको ये बरगलाने का काम कर रही है। आपका कहने का मतलब ये? भैया देखिए, एक बात इन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि सरकार की बहुत पुरानी नीति रही है कि फूट डालो राज करो। जब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो आइए हम सब मिलकर भाई बन करके इस कानून का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सब आपके हैं, आप हमारे हैं, इसमें किसी को कोई विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए विनोद भाई, ये तो बड़ी लाजिक बात आपने कही, लेकिन क्या यह कानून स्वीकार करने योग्य है हमारे समाज के द्वारा? देखिए इस कानून में सवर्णों का किस तरीके से हनन किया गया वो आप पहले बता दीजिए। हमने बताया कि एक केस आ गया, एक उदाहरण प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो एक केस आया भाजपा पार्षद के बच्ची के साथ, जो दुर्घटना घटी उनके साथ, और किस तरह से उस अभिभावक को जाकर के बिना किसी अपराध के, यानी कि वो खुद अपराधी नहीं, तो उनके साथ अपराध हुआ था, जाकर के हाथ पांव 50,000 रुपए देकर के कंप्रोमाइज करना पड़ा, भाई मेरी बच्ची की तो बख्श दो। यही होगा कि स्कूल में दुर्भावना से प्रेरित होकर के कोई बच्चा कह दे कि लक्ष्मण ने मेरे साथ ये किया, राकेश मिश्रा ने मेरे साथ ये किया, इनके बच्चे ने ये किया, तो बिना सोचे समझे उस बच्चे को जेल के सुपुर्द कर दिया जाएगा, बिना जांच हुए, शिकायतकर्ता की बात के बिना जांच के। है यार, आप पढ़ो ना उसको, अवधारणा को पढ़िए। जैसे बिना जांच किए, बिना सोचे समझे उस बच्चे की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, उसका करियर खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। ये देखिए, ये शिवपूजन जी हैं, ये शिवपूजन जी मेरे भाई जैसे हैं। हम दोनों एक साथ पढ़े, एक बेंच पर पढ़े हैं, एक साथ स्कूल जाते थे। मैं ब्राह्मण हूँ, ये अनुसूचित जाति के हैं। क्या कभी हम दोनों विभेदता नहीं? लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या करने जा रही है कि एक दूसरे को लोग शक की नजर से देखेंगे, कहीं हमें फंसा न दे, 2 कदम दूर रहेंगे, कोई एक साथ बैठेगा नहीं, कोई एक साथ बोलेगा नहीं, लोग एक दूसरे को देख डरे रहेंगे। जिस तरह से इनकी बुलडोजर सरकार कभी उनको डरा, कभी उनको डराती है, उसी तरह सब छात्रों को डरा रही है। यानी कि स्कूल को राजनीति का अड्डा, राजनीति का अखाड़ा और किसी दूसरे को फंसाने का संसाधन बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। इसलिए इन्हें यूजीसी को वापस लेना चाहिए। ऐसे कानून हमारे देश में स्वीकार नहीं है, एकदम स्वीकार नहीं, इसको वापस लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने सवर्ण हैं उन्हीं का बोया हुआ बीज है ये, और वही काट रहे हैं। अब एक चीज और जान लीजिए, अगर नहीं काटना है तो जो देश की राष्ट्रीय पार्टी ये कहती है बिना धर्म की बात करती हो, ना जात की बात करती हो, अरे उस ऐसे पार्टियों को साथ दीजिए जिससे देश का विकास हो, जैसे कि आम आदमी पार्टी में बता दीजिए कहाँ जात है और कहाँ पात है और कहाँ जातियों को लड़ाया। दिल्ली में सरकार रही, बताइए कहाँ लड़ाया, पंजाब में कहाँ लड़ाया? अच्छा ये बताइए, आप लोग बिना जाति धर्म की पार्टी है, काम की राजनीति करती है, बिजली पानी पढ़ाई दवाई वो हमारे लिए भी है, मिश्रा जी के लिए भी है, SC ST सबके लिए है। बेहतर है कि मोदी को हटाओ, आम आदमी पार्टी लेके आओ,
बात खत्म। इस मुद्दे को मैं किसी राजनीतिक दल की तरफ नहीं ले जाना चाहता नहीं, हूँ। वो मैं सही है, चाहता हूँ विचारधारा मैं की चाहता हूँ जैसे इस मिश्रा जी देश ने की जो कहा- सरकार ने मिश्रा जी ने काला कहा कानून कि ये बनाया है, काले कानून किसानों के लिए लाई, काला कानून ड्राइवरों के लिए लाई, ये काला कानून छात्रों के लिए लाई है। इसे ये सरकार वापस ले, भाई जिससे इसमें देश में अमन चैन हो। अब यही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक तो कानून बन गया, सारे सवर्ण और जितने भाजपा के समर्थक थे वो तुरंत उनके विरोध में आ गए, अनाप शनाप गाली तक देने लगे हैं। उसके बाद लेकिन जब बजरंग बली को पतंग बना के उड़ा दिया गया, यही भाजपा के समर्थक, यही तमाम सवर्ण के लोग, उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। ये देखिए, सुनिए, इस देश में 2 हिंदू हैं। अब यहाँ पर आपने दूसरी बात ला दी, इस देश में 2 हिंदू हैं, एक भारतीय हिंदू, एक दूसरा भाजपाई हिंदू। भाजपाई हिंदू का जो ब्रेन है, दिमाग है, उसे आरएसएस ने निकाल लिया, हाईजैक कर लिया है। उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से छीड़ हो गई, खत्म हो गई है। लेकिन देख रहा हूँ आज 4-5 दिनों से कुछ उनमें भी जो सुसुप्त अवस्था से उससे जाग रहे हैं। लग रहा है कि नहीं, अब मेरे बच्चों का भविष्य खतरे में है। अब शायद इनकी जो चेतना है वो वापस आ रही है। बच्चों के भविष्य के लिए जागे, लेकिन भगवान को जब इस तरीके से लज्जित किया गया, भगवान को पतंग बना करके उड़ा दिया गया, तब नहीं हमने फिर पुनः कहा, किसी देश की सरकार ने आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाए गए चारों पीठ के एक शंकराचार्य स्वामी अवधूत सरस्वती जी के ऊपर और प्रयाग मेले में बटुके के ऊपर लाठियां चलवाई, ये भाजपा के लोगों ने कुछ नहीं बोला। काशी में मंदिर तोड़े गए, भाजपा ने कुछ नहीं किया। गंगा में मल बहाए गए, भाजपा हिंदुओं ने कुछ नहीं बोला। भाजपा, हमने कहा 2 हिंदू है ना इस देश में ये 2 हिंदू हैं, एक भारतीय हिंदू, एक भाजपाई हिंदू। भाजपाई हिंदू के सिर्फ मोदी मोदी मोदी, इससे कोई मतलब, इसके अलावा कुछ नहीं जानते वो। उनको एक चीज बता दिया गया ना, अब सिर्फ बोलो मोदी मोदी, जय श्री राम, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये 2 चीज उनको बताया गया है कि जैसे अभी कुछ, एक बार सुनिए, अभी कुछ दिनों पहले बिजली मंत्री आए थे, ए.के. शर्मा जी आए थे। भाजपा के लोगों ने भी कहा उनसे कि बिजली की बड़ी लंबी समस्या है, कई दिनों से बिजली नहीं आ रही, तो उनका जय श्री राम नहीं है ना, ये उनका जय श्री राम का समाधान खत्म। अरे देश गलत रास्ते पर चल रहा है, इसीलिए गलत कानून बन रहे हैं। हमने बताया ना, काले कानून बने, कृषि कानून, किसानों के खिलाफ काला कानून बना, ये किसानों को समझा नहीं पाए। हिट एंड रन ड्राइवर के खिलाफ कानून बना, ये ड्राइवर को नहीं समझा पाए, तो वापस लेना पड़ा। और इन्होंने यूजीसी गलत तरीके से बनाया है, और ये इसलिए इस कानून को वापस लेना चाहिए। ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कानून बने कि विनोद भैया, विनोद प्रजापति, राकेश मिश्रा, शिवपूजन भैया सब एक साथ बैठ के पढ़ाई करें, सारे लोग एक साथ रहें, अमन चैन से रहें, समानता का। इसका मतलब जो है, पहले भी कानून लागू थे, लेकिन इस तरह के नहीं थे। यदि इस तरीके के कानून बनाए गए तो क्या विद्यालय में जो बड़े बड़े छात्र नेता हैं या विद्यालय के जो बड़े बड़े वाइस चांसलर, जो इस तरीके के सभी लोग हैं, उनको बैठाकर ये मंथन नहीं किया गया होगा? और नहीं देखिए, अरे हमने फिर कहा आपसे, ये नरेंद्र मोदी की सरकार किसी से नहीं पूछती है। लोकतंत्र तो खतरे में है ही, संविधान खतरे में है ही, पूरा देश खतरे में है। इसलिए एक व्यक्ति से ये 18 घंटे काम करने वाले लोग हैं, 18 घंटे काम करके सिर्फ यही विष बोने वाला कानून लाते हैं। ये 18 घंटे बाद काम करने वाले लोगों से दूर हो। अगर जो गलत काम करेगा उसके लिए दंड मिलना चाहिए, संशोधन होना चाहिए कि खत्म होना चाहिए? ऐसे कानून को वापस लेना चाहिए, बस ऐसे कानून का आवश्यकता नहीं, इसको वापस लेंगे बस। जिस शब्द से वापस लें, उस शब्द को बताइए, उसको संशोधन करें। पूरी कानून की अवधारणा ही गलत है। कानून की जो मूल, देखिए, कानून की जो मूल अवधारणा है वही गलत है। जब EWS आया तो हमने कहा, स्वागत किया, इसलिए किया कि भाई सवर्ण में भी कुछ गरीब होंगे जो वंचित रहे होंगे, उनके लिए भी ये कानून है, हमने स्वागत किया। आज हमारे लिए आया है समानता स्वतंत्रता का, तो आप भी स्वागत करिए। आइए हम सब मिल करके एक साथ बैठ के पढ़ाई करें। और सुन लीजिए, अगर आप EWS पर आप इतने % थे, तो ओबीसी को 27%, एससी को 21% आरक्षण मिले हैं, समझ विरोध नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, आपको उठाने की सुनिए अभी सुनिए, यूपीपी का अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई ना, इनके बच्चों को ज्यादा उम्र में छूट मिली, पैसे में छूट मिली, हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन कानून बना के किसी को अपराधी बनाना, घोषित करना, ये गलत है। इसलिए कानून को वापस लेना चाहिए। या यूजीसी के मामले पे देखिए यहाँ पर बातचीत हुई और किस तरीके से लोगों का विरोध रहा, इन सभी बातों को लेकर के आप क्या कुछ सोच पा रहे हैं, और यूजीसी कानून पे आप समर्थन करते हैं या फिर बहिष्कार करते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज अब तक, आपके साथ धन्यवाद।